सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने हमारे सारे पायलट सुरक्षित है का अर्थ क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया। ये जो बात अभी सामने आ रही ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा उजागर हुआ है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर। हम जब कोई एक्शन होता है, पहलगाम होता है, उसके बाद बैठ के हम फैसला करते हैं कि हमारी डायरेक्शन, हम किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, हमारी क्या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। लेकिन ये विदेशों की धरती पे बार बार हमारे लोग जाके कह रहे हैं, विदेश वाले नहीं, हमारे लोग, हमारे सीडीएस ने विदेश की धरती पे कहा, हमारे कैप्टन शिव कुमार ने विदेश की धरती पे कहा। ये वहां से क्यों आ रहा है? ये सरकार का बयान क्यों नहीं आता? एक पूरा बयान देना देश तो माफ करता है। हमारे कुछ हवाई जहाज गिरे हैं और वो इसलिए गिरे क्योंकि सरकार ने बोला था कि उनके मिलिट्री और एयर डिफेंस के टारगेट्स को मत मारना। 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रहे। किसी की शहादत को भारतीय सेना ने छुपाया है और ये आप स्क्रीन पे कह रहे हैं कि भारत की शहादत। एक मिनट अजय आलो प्लीज। और सिर्फ वजह, अगर आप ये तीनों बातों का, तीनों स्टेटमेंट्स का एक इंसाफ के तराजू में तोड़े, अगर मानक इसके ऊपर में एक वर्क स्टडी करें, आपको सच निकल जाएगा। आज तक नहीं बताया जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैंने पहले बोला मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, लेकिन राजनीतिक चश्मा पहन लेने से 25 साल की अपने सर्विस पे पूरा का पूरा धो दिया। ये कह रहा हूं मैं, पर्सनल नहीं हूं मैं, धो दिया इन्होंने। आप और एक बात बताइए, मान लीजिए या फिर उन्हें चिल्ला रहे हैं, कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओके लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों सिंदूर का सौदा कर लिया राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक जानने वाले दोस्त हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सामने भारतीय जहाज गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आग के गोले गिर रहे हों, और दोस्तों वो इंडियन साइड पर गिर रहे थे और उनमें कोई भी पायलट बाहर निकलता दिखाई नहीं दिया, यानी पायलट भी मारे गए हैं। और अब दोस्तों हिंदुस्तान की कांग्रेस जो है वो भी सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ जहाज ही नहीं ठोके बल्कि पायलट्स को भी ठोका है, और पायलट मारे जा चुके हैं, जिनमें एक नाम तो दोस्तों आपको पता है कि शिवांगी सिंह का है। और शिवांगी जो सिंह है वो पाकिस्तान ने, ये बताया जा रहा था पकड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया था कि हमने नहीं पकड़ी। लेकिन दोस्तों असल बात तो यह है कि वो भी मारी जा चुकी है और उसका चुपके क्रियाक्रम भी किया जा चुका है शमशान घाट में। इस तरह बाकी सारे पायलट भी मारे जा चुके हैं। दोस्तों आप में से कई दोस्त लाइन ऑफ कंट्रोल से भी देख रहे होंगे, तो वो कंफर्म कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने जब जहाजों को ठोका था तो क्या वहां पर पायलट भी मारे गए थे या फिर उन्होंने कोई ना कोई पैराशूट से गिरते हुए भी देखा था? तो दोस्तों वो बता सकते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी हैं इस पार भी हैं, वो बताते रहते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। हमेशा कमेंट सेक्शन में उनकी राय होती है, तो दोस्तों आप बताइएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो ठोका है दोस्तों वो दर्द कम नहीं हो रहा, और नए नए दिन इनकी नई नई बातें किस्तों पर निकल कर आ रही है। हमारे पाकिस्तान ने एकदम उसी दिन सब कुछ बता दिया था कि हमने भारत को कहां कहां पर ठोका है, हमारा क्या नुकसान हुआ है, लेकिन दोस्तों भारत किस्तों पर दिखा रहा है। नई नई किस्त हर दोस्तों 10-15 दिन बाद आ जाती है। क्योंकि 20 बार वो बता रहे हैं किसी की शहादत को भारतीय सेना ने छुपाया है और ये आप स्क्रीन पे कह रहे हैं कि पायलट की शहादत। एक मिनट हनुमान जी प्लीज, ऐसे नहीं, हनुमान जी प्लीज, हनुमान जी प्लीज, एक सेकंड अजय आलो प्लीज, अजय प्लीज, हनुमान आचार्य की प्लीज एक रिक्वेस्ट है, एक सेकंड उनको आपत्ति इसी पर है। अजय आलो प्लीज, आप पर्सनल ना हो, आप मुद्दे पर बोलिए, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए, उन पर नहीं बोलिए। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, मैंने पहले ही बोला मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं, लेकिन राजनीतिक चश्मा पहन लेने से 25 साल की अपने सर्विस पे पूरा का पूरा धो दिया। ये कह रहा हूं मैं, पर्सनल नहीं हूं मैं, धो दिया इन्होंने। आप और एक बात बताइए, मान लीजिए या फिर उन्हीं को चिल्ला लेना। हनुमान जी प्लीज, हनुमान जी प्लीज, ऐसे प्लीज बोलने दीजिए प्लीज उनको। क्या तरीका होता है ये? बार बार वही आपके कहने के बाद मैं ये कह रहा हूं। अजय आप पॉइंट पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मैं पॉइंट पे ओके, मुद्दे पर आइए, चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डिबेट में। 4 और लोग वेट कर रहे हैं पार्टी की। आइए चलिए। देखिए कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई है ना कि निर्जल पोखरा में कांटी फंसा के बैठे हुए कि कोई निर्जल पोखरा में मछली आ जाए। अरे जिस पोखरे में जल ही नहीं होता वहां मछली कहां से आएगी? बिना मतलब का मुद्दे पे मुद्दा। 78 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए, आज तक ऐसा हुआ कि भारतीय सेना ने, वायुसेना ने या नौसेना ने कभी किसी की शहादत को छुपाया हो? कितना घटिया इल्जाम लगाया आपके स्क्रीन पे।
सरकार क्या नहीं बता, क्यों नहीं देती सरकार, बता क्यों नहीं देती, क्या चीज बताया भैया सरकार ने आपको? कभी एयरक्राफ्ट के लॉस को कल नहीं यूक्रेन ने क्लेम किया। एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए। अनुमा जी प्लीज बोलने दीजिए, बोलेंगे अनुमा जी फायदा प्लीज नहीं बोलने है। दीजिए प्लीज। हाँ चलिए, इतनी रणनीति तो सीखना चाहिए, बिल्कुल जवाब ये नहीं किया जाता है। सरकार और क्यों एक नहीं मिनट, होता? फिर बीच में कूद गई। अरे भैया क्यों कूद रहे हैं? राहुल अनुमा जी गांधी प्लीज एक सेकंड, अनुमा जी प्लीज बोलने दीजिए। नॉट फेयर, नहीं इज नॉट फेयर, नॉट फेयर। अभी आगे लगा के नहीं चल सकते हैं। ओनली अजय आलोक। दुर्भाग्य ये है कि आप सिर्फ जहाज के गिरने की तरफ देख रहे हैं, मैं पायलट के बारे में सोच रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ जहाज गिरे तो क्या सारे पायलट इजेक्ट हो गए? क्या भारती जी के जो एयर मार्शल भारती के स्टेटमेंट को हम ये माने हमारे सारे पायलट सुरक्षित है का अर्थ क्या माने हम कि सारे पायलट सुरक्षित हैं? और जो वायुसेना के अंदर ग्रेप वाइन चल रही है उसका क्या? मैं समझती हूँ सवाल होना चाहिए कि सरकार ने एक तरफ सिंदूर का सौदा क्यों किया, दूसरा सरकार ने देश के लोगों से, क्योंकि अगर पायलट की मौत को छुपाया है आपने तो ये तो देश की जनता के साथ, देश के साथ सबसे बड़ा देशद्रोह है कि आपने एक शहीद की शहादत को छुपाने की कोशिश की। सवाल ये होना चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम में आपको सवाल नहीं सिखाऊंगी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उसको इतना नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह का सवाल कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है? क्या हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो वर्दी वाले रहे हैं, क्या खून नहीं खोलेगा उनका? चाहे मैं जनरल संजय कुलकर्णी हो, चाहे जेनी सर हो, मैं सबसे पूछती हूँ राजनीति को एक तरफ रखिए, लेकिन 5 या 4 या 3 जहाज या कुछ जहाज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश की सेनाएं राजनीतिक लोगों के चक्कर में अपना नुकसान कराती रहे। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था एट द स्टार्ट, और दूसरी तरफ यहां हमें पता चलता है कि हमारे कुछ जहाज जा रहे हैं जो बार बार विदेशों की धरती पे बताया जा रहा है। यहां की धरती पर हमारी सरकार क्यों नहीं बोलती? अरे पहलगाम की जो क्रूर हत्याएं हुई थी उसके बाद अगर हमारी सेना का कुछ नुकसान भी होता तो देश उसको नुकसान की तरह नहीं लेता है। सेनाओं के ऊपर कोई सवाल नहीं होता, कभी नहीं हुआ, लेकिन यह सवाल जरूर होगा कि अगर हमारे कुछ जहाज आज तक नहीं बताए जाए कि कितने, कोई कहता है 3 राफेल, कोई कहता है 2 राफेल, कुछ लोग बताते हैं भटिंडा से वहां से डिब्रीज उठाई गई। आपका सवाल समझ में नहीं आया। शर्मिंदा हूं इस सवाल को देख के कि कांग्रेस क्यों नाराज है। अरे आपको होना चाहिए नाराज, एक पत्रकार को नाराज होना चाहिए, एक फौजी को होना चाहिए कि हमारे उस पायलट का क्या हुआ। क्या हमारे सारे पायलट, वो जितने भी जहाज अगर गिरे हैं जिसके बारे में खुलासा कभी चौहान सर वहां जाके करते हैं शंग्रीला में डायलॉग्स में, और कभी यहाँ पर ये जकार्ता में होता है, ये सवाल होना चाहिए सरकार से। सरकार अनुमा जी सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए। ये सवाल पूछिए सरकार से कि आज तक क्यों नहीं बताया, क्या हमारे किसी पायलट की शहादत हुई है? अगर ये शहादत नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, प्रूवन देशद्रोह है। और जो लोग कहते थे 400 पार इसलिए दे दो क्योंकि हमको पीओके लेना है, मौका आया तो था, फिर क्यों नहीं लिया? क्यों सिंदूर का सौदा कर लिया राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर? क्यों किया? 20 बार वो बता रहे हैं। तो ये सवाल उधर पूछिए, ये सवाल कांग्रेस की तरफ नहीं आना चाहिए। जो कांग्रेस की तरफ इसमें सवाल उठाएगा सत्ता से नहीं पूछेगा, वो देशद्रोही उसे मानूंगी मैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। जहाज गिरना मतलब मशीन गिर गई है क्या? उसमें इंसान होता है, उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके बारे में बात करिए, मेरी वायुसेना के लोगों के बारे में बात करिए। शर्मिंदा हूं मैं, मानक जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए और सरकार को खुद सामने आके बताना चाहिए। सरकार केवल चुनावों की आड़ में ये ना करे कि विदेशों की धरती से ये बातें आए। ये धरती भारत की है, यहाँ ये सरकार को। ओके अनुमा जी ओके, आप खुद एक आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए ना, मुझे सबको सुनना पड़ेगा ना। आपका प्रोग्राम है, सुनूंगी मैं, लेकिन मेरी भारतीय वायुसेना है, 25 साल मैंने वर्दी पहनी है। मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पर एक धेले का भरोसा नहीं है जिसने एडमिरल विष्णु भागवत को सैक किया था। मुझे उस भारतीय जनता पार्टी में एक धेले का यकीन नहीं है जिसने पूरी सेनाओं में वरिष्ठता के क्रम तोड़ते हुए चीफ के पद के अपने मर्जी के लोगों को बिठाया। वे सबके सब योग्य है, लेकिन उसमें वरीयता का क्रम टूटा है, इंडियन एयरफोर्स में टूटा है। तो मुझे उस भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी अनुमा जी। हमारे डीजी, तीनों डीजी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई पायलट शहीद नहीं हुआ। देखिए, तीनों डीजी ने, एयर मार्शल भारती ने बहुत साफ कहा कि इसमें नुकसान हुआ है, पर वो लेकिन पायलट घर आ गए सारे, ये भी कहा था और हमने मान लिया वो इनसिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट है। हाँ। लेकिन ये विदेशों की धरती पे बार बार हमारे लोग जाके कह रहे हैं, विदेश वाले नहीं, हमारे लोग, हमारे सीडीएस ने विदेश की धरती पे कहा, हमारे कैप्टन शिव कुमार ने विदेश की धरती पे कहा। ये वहां से क्यों आ रहा है? ये सरकार का बयान क्यों नहीं आता? एक पूरा बयान देना देश तो माफ करता है और सरकार को भी माफ कर देगा। सेना से ओके, तो अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। हमारे कुछ हवाई जहाज गिरे हैं और वो इसलिए गिरे क्योंकि सरकार ने बोला था कि उनके मिलिट्री और एयर डिफेंस के टारगेट्स को मत मारना और सिर्फ बजाना। अगर आप ये तीनों बातों का, तीनों स्टेटमेंट्स का एक इंसाफ के तराजू में तोलें, अगर मानक इसके ऊपर में एक वर्क स्टडी करें, आपको सच निकल जाएगा। अब मैं बता